हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के बारे में। सुनवाई के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी कि कब आपकी रिजल्ट आने की संभावना है या इस माह जो सुनवाई हुई है उसमें क्या डिसीजन लिया गया है। तो सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, अभी तक सब लोग का ये डिसीजन लग रहा था कि अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। यदि अगर अप्रैल तक रिजल्ट आता तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी वैकेंसी लाइन में है और बहुत सी वैकेंसीज का रिजल्ट आने को बाकी है। तो अगर अप्रैल तक इसका रिजल्ट आता तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा होती। अब हम एग्जैक्ट जो बात है उस पर चर्चा करते हैं कि पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब एसआई परीक्षा पर फल के बाद ही आएगा। मतलब अभी तक ये हो रहा था कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पहले आएगा, एसआई का बाद में होगा। लेकिन अब क्या हो डिसीजन ये लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपीएसआई के रिजल्ट के बाद से इसका रिजल्ट निकालने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यूपी की बहुत सारी जो है भारी मात्रा में वैकेंसी आने को है। देखिए, आपको पता है कि टीचिंग लेवल पे ही बताया जा रहा है कि बहुत सी वैकेंसी। इसके अलावा अगर आपसे बात करें तो बिहार में भी 7वें चरण की बहाली की घोषणा की गई है। तो देखिए, बहुत से अभ्यर्थी जो इन परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्होंने बीएड या बीटीसी किया हुआ है तो वो टीचिंग लाइन के पेपर में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएसआई में भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो देखिए, तो रिजल्ट में कुछ देर कर सकते हैं। मतलब ये वैकेंसी आने की जो घोषणा की गई है जो अदर स्टेट में, यूपी स्टेट में, तो इस रिजल्ट के बाद से इसकी जो घोषणा की गई है इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा या आएगा। तो हो सकता है रिजल्ट आने में कुछ देर हो सकती है। तो इसके आधार पर मतलब ये 3-4 पॉइंट हैं, इनके बेसिस के आधार पर हम कुछ ये अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ मेरिट कितनी हो सकती है, अतः कट ऑफ कितनी होगी। सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात कर लेते हैं वो ये है टीचिंग एग्ज़ाम की। तो आपको पता है कि यूपी में भी और अदर स्टेट में बात करें तो टीचिंग एग्ज़ाम होने बिल्कुल एकदम चरम पर है। इसके अलावा अभी बिहार में 7वें चरण की बहाली की घोषणा की गई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इन्होंने बीएड बीटीसी, तो बीएड बीटीसी वाले भाई नौकरी को सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। बहुत से अब चूंकि इसका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है तो जो बच्चे बीएड बीटीसी किए हुए हैं वो अपने टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और पास होंगे और नौकरी पाएंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये हैं जो सिलेक्टेड हैं और इन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी थी। इसके अलावा बात करें तो यूपीएसआई में भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा ऑटोमेटिकली अगर अप्रैल तक आता रिजल्ट तो इसका कट ऑफ क्या हो सकता था, ज़्यादा हो सकता था। पर चूंकि अप्रैल तक अभी रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं बन रही है तो इसके बेसिस के आधार पर ये 3-4 पॉइंट हैं, इनके बेसिस पर हम कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं जो कुछ इस प्रकार होगी कि जर्नल जो है वो 75 से 76 के बीच में होगा और वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 74 से 73 के बीच में होंगे। ईडब्ल्यूएस 73 से 72 के बीच में, एससी 67 से 68 के बीच में और एसटी की बात करें तो 64 से 63 के बीच में होंगे। यहीं पर ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी बताई गई है इतनी ही फीमेल की जा सकती है। अब इसके अलावा 75 का मतलब ये नहीं हो गया कि 75 से 76। आपको पहले से पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पर सुनवाई की गई है, यानी आपत्ति दिए हुए सभी क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चन पर आयोग अपनी तरफ से आंसर की निकालेगा या जो भी रिजल्ट निकालेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद से जो सभी क्वेश्चन पर, लगभग सभी प्रश्न पर आपत्ति दी गई थी उसमें आयोग ने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पर ही, तो 75 से क्या हो सकते हैं 74, 73, 72 तक मेरिट जा सकती है। तो कम से मतलब 72 से 73 के बीच में अगर आप 73, 74 नंबर हैं और जनरल में हैं तो आप पूरी तरीके से सेव हो सकते हैं। इसके अलावा 74 से, ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है और इसमें आप अनुमान लगा लीजिए कि 2 से 3 नंबर जिस पर आयोग अपनी तरफ से आंसर की निकालेगा या रिजल्ट देगा, 2 से 3 ही क्वेश्चन पर देगा। सभी क्वेश्चन पर आपत्ति दी गई थी लेकिन 2 से 3, तो आपका क्या हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है जो इतनी जा सकती है। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिजल्ट का इंतज़ार करिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।